ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बात अब कर लेते हैं मसालों की, क्योंकि मसालों के अंदर पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाई देता है। पॉजिटिव एस्पेक्ट ये दिखाई देता है कि इस वक्त जो साइक्लोन बना है और जो देश के अभी तक 2 राज्य जो हैं वो प्रभावित हुए हैं अम्फान से, तो उसको देखते हुए लगता है कि अभी ये थोड़ा सा प्रभाव जो है वो आगे और बढ़ेगा और तमिलनाडु और इसके साथ साथ जो पूरा का पूरा दक्षिणी भारत है वहाँ पर ये अपना असर दिखला सकता है। अगर ये वहाँ पर अपना असर दिखलाता है, चूँकि बारिश हो रही है वहाँ पर और बेमौसम बारिश और तेज़ हवाएं चल रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं मसालों की जो क्रॉप है उसको डैमेज कर सकती हैं। पिछले साल हमने देखा था कि दक्षिणी भारत के अंदर जो बाढ़ देखने को मिली थी और इसके अलावा जो फसलें वहाँ पर बर्बाद हुई थी, उसने ना सिर्फ हल्दी की कीमतों के अंदर बल्कि इलायची की कीमतों के अंदर, कोच्चि के अंदर जो बाढ़ आई थी तो इलायची की कीमतों के अंदर बेतहाशा तेज़ी ला दी थी। तो उसी तरीके के जो सेंटीमेंट हैं इस बार भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं तो मसाला पैक जो है वो एक तरफा रैली दिखला सकता है। मसालों के अंदर फंडामेंटल भी यहाँ पर डिमांड जनरेट होती हुई दिखाई दे रही है। इम्यून सिस्टम, क्योंकि कोरोना दौर चल रहा है और इस कोरोना दौर के दौरान उम्मीद जताई जा रही है कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए जिस तरीके से मसालों का प्रमोशन हो रहा है वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपनी एक जगह बना सकते हैं। तो इम्यून सिस्टम को रेज करने के लिए मसालों की डिमांड बढ़ सकती है, उसकी खपत बढ़ सकती है। इसी के चलते इसकी कीमतों के अंदर इजाफा भी देखने को मिल सकता है। यहां पर मसाला पैक के अंदर में गिरावट की उम्मीद कम है। तेजी के जो एस्पेक्ट्स हैं वो ज्यादा दिखाई देते हैं, चाहे वो जीरा है, काली मिर्च है, इलायची है, लौंग है या फिर हल्दी है। तो यहां पर हल्दी के अंदर, जैसा कि कल हम डिस्कस कर रहे थे बुधवार को, तो हमने बाजारों के अंदर एक करेक्शन देखी थी, लेकिन अब वो करेक्शन यहाँ पर सुधरती हुई दिखाई दे रही है। आज जो हल्दी के कीमतों के अंदर बढ़त देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं एक तो साइक्लोन का इफेक्ट है, दूसरा इफेक्ट यहाँ पर जिस तरीके से इकोनॉमी अब खुलती हुई दिखाई दे रही है और उसके साथ साथ क्योंकि ये दिखाई दे रहा है कि इम्यून सिस्टम ही कोरोना से अभी तक जो बात निकल करके आई है कि लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो निश्चित तौर के ऊपर कोरोना पर आप जीत हासिल कर सकते हैं। तो उसको बढ़ाने के लिए जो मसाले हैं, भारतीय मसाले, उनका काफ़ी योगदान देखने को मिल रहा है। तो उसके ऊपर जो लोगों की शिफ्टिंग है और उसकी जो डिमांड निकलती हुई दिखाई दे रही है, तो वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि आने वाले समय के अंदर मसाला पैक के अंदर एक तेजी देखने को मिलेगी और वो आज दिखाई भी दे रही है। हल्दी के अंदर करीब 1.5% की बढ़त है। जीरा आधा फीसद के आसपास उछाल लिए हुए है। 13,000 रुपये के आसपास के लेवल्स हैं। 13,000 रुपये के आसपास के ये लेवल्स जीरे के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं। और हल्दी की बात की जाए तो हल्दी 5300 रुपये के घरों के अंदर 5,000 रुपये के इन लेवल्स के अंदर खरीदारी की एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं और यहाँ पर खरीदारी करके चलने से फ़ायदा देखने को मिल सकता है। हल्दी की कीमतों के अंदर ये एक इजाफा है। और हल्दी में जो मार्केट टाइम्स टीवी की जो रिसर्च बताती है के मुताबिक करीब करीब 6,500 रुपये तक के लेवल्स, यानी कि यहाँ से 1,000 रुपये से लेकर के और 1,200 रुपये तक का उछाल हल्दी की कीमतों के अंदर दिखाई दे सकता है। वहीं अगर बात करें हम जीरे की, तो जीरा एक बार फिर से 16,000 रुपये के रास्ते पर चल सकता है, यानी कि 3,000 रुपये तक का लेवल, 3,000 रुपये तक की तेजी जीरे के अंदर भी दिखाई दे सकती है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 20% से लेकर के 25% की जो तेजी है वो मसालों के कारोबार के अंदर दिखाई दे सकती है। मसाला पैक 20% से 25% बढ़त लेकर के आगे दिखाई दे सकता है। ये लेवल्स मसालों में खरीदारी के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित
हो सकते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। यहां पर रुकेंगे फिर एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खाद्य तेलों की बात होगी, उसमें हम बात करेंगे सरसों की रिफाइंड तेल की।